चलिए हमारा जो सातवां पॉइंट है हमारा दोस्तों ज्यामितीय बिंदु। देखिए हमारा जो सातवां वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस पूरे चैप्टर की जड़ है, अगर मैं कहना चाहूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सातवें पॉइंट में हमारी वो पॉइंट है, वो टॉपिक है दोस्तों जो इस पूरे चैप्टर में महाघमासान मचा के रखते हैं और जहां से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि दूरी सूत्र सबको पता होता है, विभाजन बिंदु सबको पता होता है, लेकिन ये उनके बिना अधूरे होते हैं। वो पढ़ेंगे तभी हमें ये आ सकते हैं, वरना ये नहीं आ सकते, क्योंकि वो कंसेप्ट है और ये उसका स्ट्रॉन्ग वाला कंसेप्ट है। वो आएगा तभी हमें ये आ सकता है, वरना ये नहीं आ सकता। तो विभाजन जो बिंदु है, इस विभाजन बिंदु के हम हमारे 4 पॉइंटों को कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट केंद्र। केंद्र क्या होता है, केंद्र हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा अंतः केंद्र, कि अंतः केंद्र क्या होता है और अंतः केंद्र को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तीसरा होगा परिकेंद्र और चौथा लंब केंद्र। ये सारे सुनने में बिल्कुल सेम लगते हैं। देखिए केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, लेकिन ये वास्तविकता में बहुत अलग होते हैं। ज्यादा अलग भी नहीं होते, मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करते हैं। आप किसी से भी पूछ के देखो इन चारों के बारे में, वो इन चारों में से कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज जरूर होगा, मैं गारंटी देता हूं आपसे, क्योंकि ये चीजें ही कुछ ऐसी है कि कंफ्यूजन पैदा कर ही देती हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा इनको कि कंफ्यूजन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं इस चीज में, क्योंकि हम आज ऐसे याद करने वाले इन सबको। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, यानी केंद्रक से। तो चलिए बात करते हैं हमारे ज्यामितीय बिंदु में पहले पॉइंट केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है और केंद्रक को हम कैसे निकाल सकते हैं, जानते हैं, मेरे साथ बने रहिए। देखिए सबसे पहले केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की डेफिनेशन क्या होती है। केंद्रक की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन होती है, किसी त्रिभुज, आप किसी एक त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए हमने त्रिभुज ले लिया ए, बी और सी। किसी त्रिभुज के शीर्ष यानी कॉर्नर से, उसके कोने से, हमारे इसके कॉर्नर हो गए ए, बी और सी, से सम्मुख भुजा यानी उसके सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, तो हमने इसके मिड पॉइंट, हमारे ये मिड पॉइंट हो गए। मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। जी हाँ, किसी त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि माध्यिका क्यों बता रहे हो, हमें तो त्रिभुज का केंद्रक बताना है। तो वही है मेरे भाई कि सबसे पहले माध्यिका जानो। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो हमारे इसका केंद्र क्या होगा, ये सबसे पहले इसकी माध्यिका होगी हमारी 3, और इन माध्यिका ये जहां पर हमारी ये काटेंगी वहीं पर हमारा केंद्रक होगा दोस्तों। तो ये यहां पर हमारा इसका केंद्रक होगा। ठीक है, कुछ समझे मेरी बात। वापस रिपीट करता हूं, समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले केंद्रक क्या होता है। केंद्रक होता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। ये है हमारी माध्यिका। ठीक है दोस्तों, माध्यिका कहा जाता है और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर केंद्रक। तो माध्यिका आप जान चुके क्या होती है। शीर्ष से आपको सामने वाली भुजा का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उस पर जो रेखा हम डालते हैं उसे माध्यिका कहते हैं और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। यहां तक खेल खत्म हुआ। और प्रत्येक माध्यिका को केंद्रक या केंद्र कहें तो केंद्रक, हमारा जो केंद्रक है ये केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या करता है, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये 2:1, 2:1, 2:1 ऐसे विभाजित करता है। और इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इस अनुपात पर और इस माध्यिका पर, इन पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे भाई। केंद्रक निकालना तो बहुत आसान है। आपको तीनों हमारे त्रिभुज के शीर्ष या कॉर्नर दे दिए जाएंगे। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, हमारे बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट हो गए
x3, y3। यदि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाएं तो आप उनसे केंद्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहां पर देखिए आप केंद्रक निकालेंगे, यहां पर हमारा केंद्रक जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये हमारा सिंपल साइज का केंद्रक हो जाएगा। तो इसको मैं वापस लिखूंगा, लेकिन इससे पहले आप एक बार इस डायग्राम पर वापस थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है, जो फंडा है, वो इसी का है पूरा का पूरा। क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आता है, केंद्रक से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपको इनमें फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको फंसना नहीं है बिल्कुल भी। वापस समझिए कि केंद्रक क्या होता है। त्रिभुज के कॉर्नर से या त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा को माध्यिका कहा जाता है, और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यहां तक ठीक है दोस्तों। अब इसे आप नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसे मिटा के केंद्रक का सीधा डायरेक्ट हमारे पास तीनों निर्देशांक हो तब हम केंद्रक कैसे फाइंड आउट करेंगे वो लिख देता हूं। तो देखिए अब हम केंद्रक डायरेक्ट निकालते हैं। यदि, तो जल्दी से लिखिए आप यहां पर, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए का मान है हमारे पास x1, y1, ये उसके कोऑर्डिनेट है, उसके निर्देशांक है। बी है हमारा x2, y2, और c है हमारा x3, y3। तो अब हमारा केंद्रक क्या होगा? तो हमारा जो केंद्रक होगा वो केंद्रक होगा दोस्तों, हमारा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। जो x वाले जो हमारे कोऑर्डिनेट है तीनों के अंदर, उन तीनों को आपको जोड़ देना है और इनके अंदर 3 का भाग दे देना है। इसी तरह आपको y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 आपको कर देना है, और इससे आपके केंद्रक के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए कितना आसान है केंद्रक को समझना। और इसी तरीके से हमारे अगले तीनों पॉइंट है। तो केंद्रक आप समझ में आ गया होगा। आपको केंद्रक समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट मुझे करके बताइए, थम्स अप कीजिए, जय हिंद लिखिए और बताइए कि हाँ मुझे केंद्रक समझ में आ गया और कभी भी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मिशन एनडीए 2020 एयरफोर्स 2020 का जो मिशन है हमारा, वो आपका सपना जरूर पूरा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में तो देखो आपको मात मैं खाने नहीं दूंगा यदि आप मेरे साथ बने रहे और मेरे पूरे वीडियो को आप देखते रहे तो चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। जल्दी नोट कीजिए केंद्रक को। तो चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारा अंतः केंद्र इन सेंटर। अभी हमने केंद्रक की बात की, सेंटर क्या होता है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर डाली गई रेखा या खींची गई रेखा को माध्यिका कहते हैं, और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। हमने केंद्रक को जान लिया। अब बारी है अंतः केंद्र की इन सेंटर की, कि अंतः केंद्र इन सेंटर क्या होता है और हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए वही सेम टू सेम प्रोसेस है। अंतः केंद्र क्या होता है? देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज ले लीजिए, और इस त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं वहां पर हमने त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र कहा था। और अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं? किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों के, यानी त्रिभुज का जो कोण है उसके अंतः कोण है, यहां पर अगर थीटा कोण है तो इस कोण का यहां पर 2 भाग होने चाहिए बिल्कुल बराबर, θ/2 θ/2। इसी तरह सभी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र या इन सेंटर कहा जाता है। तो चलिए मैं डायग्राम में शो कर देता हूं, थोड़ा सा आप भी मेरे साथ देखते रहिए और काम कीजिए। ये हो गया θ/2, ये हो गया θ/2, ये भी हमारा θ/2 θ/2, ये भी हमारा θ/2 और θ/2। तो ये अब हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये है हमारा अंतः केंद्र, अंतः केंद्रक। तो इस तरह आप अंतः केंद्रक निकाल सकते हैं। ये था कंसेप्ट।
अब हम अंतः केंद्र कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, बिल्कुल आसान सी है, जैसे केंद्र की याद की वैसे ही। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र इन सेंटर कहते हैं। तो चलिए अब अंतः केंद्र हम कैसे निकालेंगे वो देखिए मेरा सूत्र। अंतः केंद्र को हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, ध्यान रखिएगा। अंतः केंद्र को कैपिटल आई से डिनोट या इसे वो क्या बोलते हैं, दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कैपिटल आई अंतः केंद्र बराबर क्या होगा, इसका हमारा सूत्र होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, ये हो गया पहला। दूसरा होगा ay1 प्लस ay2 प्लस ay3 बटा a प्लस b प्लस c। इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र उसका इन सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे त्रिभुज के निर्देशांक को जो शीर्ष हैं उनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमारे त्रिभुज के कोऑर्डिनेट है, उनके निर्देशांक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, यहाँ पर इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे शेयर अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए जल्दी से अभी यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं हमारे अगले जो तीसरा जो पॉइंट है हमारा, उसकी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों परिकेंद्र। इससे पहले हमने दोनों केंद्रक और अंतः केंद्र की बात कर चुके हैं। मैं वापस रिवाइज करता हूं। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा को मादिका कहते हैं और मादिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र में किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा परिकेंद्र की। परिकेंद्र क्या होता है, इसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है और इस पर कैसे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो चलिए देखते हैं परिकेंद्र को। सबसे पहले परिकेंद्र की डेफिनेशन की हम बात करें तो ये डेफिनेशन लगभग सभी की सेम सी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन तीनों में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं कि कंफ्यूजन ज्यादा पैदा करते हैं। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे की वैसे समझिए, वैसी इनकी डेफिनेशन लिखिए और वैसे लिखते जाइए, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप टाइम पर इनका रिवीजन करते रहिएगा। तो देखिए परिकेंद्र की डेफिनेशन अगर हम देखें तो परिकेंद्र क्या होता है, वही सिंपल सा है, किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया हमारे पास। तो देखिए त्रिभुज हो गया हमारे पास ए बी सी। अंतः केंद्र में क्या था, अंतः कोणों के समद्विभाजक, और यहाँ पर क्या है, किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई त्रिभुज है हमारे पास और किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। इस भुजा का समद्विभाजक मान लीजिए ये है, इन्होंने इसने दो भागों में विभाजित किया। इस रेखा ने इस ए बी हमारी भुजा को दो भागों में, समान भागों में विभाजित किया, समद्विभाजित किया। ऐसे ही इसने इसे किया, ऐसे ही इसने इसे कर दिया। तो ये क्या आ गया, हमारा परिकेंद्र आ गया। ओके दोस्तों, ये हमारा परिकेंद्र आ चुका है, इसे हमने नाम दे दिया O। ठीक है, परिकेंद्र वापस आप डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। जबकि केंद्रक में क्या था, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा को मादिका और मादिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक। जबकि अंतः केंद्र में किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये सभी आपको अगर हम आप डायग्राम इनके बनाने की कोशिश करेंगे ना तो डायग्राम इन तीनों के बिल्कुल सेम ही बनेंगे, और तीनों के क्या, चारों के सेम बनेंगे भाई। लेकिन डायग्राम मायने नहीं रखता, इनका जो असली जो कंसेप्ट है ना वो मायने रखता है। पहले में हम सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर डाल रहे थे रेखा, दूसरे में
कोण का समद्विभाजक और तीसरे में भुजा का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हम कैसे इसे निकाल सकते हैं, हमारा जो परिकेंद्र होता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप, परिकेंद्र बराबर क्या होता है आपका, परिकेंद्र बराबर OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर होता है। ये आप नोट कर लीजिए, परिकेंद्र बराबर OA का होल स्क्वायर बराबर OB का होल स्क्वायर बराबर OC का होल स्क्वायर। आप इससे परिकेंद्र के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको एक स्टार, एक नोट लगाकर और यहाँ पर नोट करना है। यहाँ पर आप नोट लगाकर नोट कर लीजिए, एक छोटी सी लाइन आपको लिखवाऊंगा, बड़ी ही मजेदार या बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये। और ये लाइन क्या है, किसी समकोण त्रिभुज, लिखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये लाइन आपको देखने में बहुत ही आसान या छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इस लाइन के पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट या एक राज हम बोले तो वो छुपा हुआ है। और वो क्या है, वो पूरा परिकेंद्र ही छुपा हुआ है। बात करें तो जी भैया बिल्कुल, ये लाइन है ना, ये लाइन आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की, किसी भी एग्जाम की बुक उठा के देखिएगा, आपको इस छोटी सी से एक लाइन पर बेस्ड वहां पर 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि इस एक पूरी लाइन ने परिकेंद्र के कंसेप्ट को क्लियर कर दिया मेरे भाई। तो परिकेंद्र को समझने के लिए आप इसके क्वेश्चन आपको सभी बुक में मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें बढ़िया तरीके से, और इस परिकेंद्र वाले टॉपिक को क्या पूरे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आग लगा के रख दें, पूरे चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज्यादा बड़ा और नहीं बचा हमारा, थोड़ा सा और बचा है बस। मेरे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए पूरी वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरा टारगेट दिया था कि एक एक बच्चा 10-10 ग्रुप में शेयर करेगा, तभी हमारी बात बन सकती है, तभी ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और मेरा जोश हाई लेवल पर जाएगा। और जितना मेरा हाई लेवल पर जाएगा उससे 10 गुना आपका हाई लेवल पर मैं लेकर जाऊंगा। तो देखिए, इसे आप जल्दी से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के बारे में। तो चलिए नोट कीजिए इसे आप जल्दी से। परिकेंद्र का खेल खत्म हुआ, तो चलिए बात करते हैं अब हमारे चौथे और लास्ट ज्यामितीय बिंदु के बारे में। ये हमारा चौथा बिंदु है लंब केंद्र। जी हाँ, लंब केंद्र। इससे पहले तीनों बिंदु हमारे केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, इन तीनों को हम अच्छे से बिल्कुल समझ चुके हैं, ये क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो अब बारी है हमारे लंब केंद्र की कि लंब केंद्र क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियो को आगे तक। तो देखिए, लंब केंद्र की अगर हम बात करें, तीनों के डेफिनेशन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट है, पूरा उनका कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट है। तो अब लंब केंद्र क्या होगा, लंब केंद्र की बिल्कुल सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं और शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। इस त्रिभुज के हमारे ये शीर्ष हैं A, B और C। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, यानी उसके सामने वाली भुजा पर, शीर्ष के कॉर्नर के जस्ट सामने वाली भुजा पर आपको एक लंब डालना है। तो हमने A से लंब डाला, इस पर ये लंब, इससे लंब डाला, इस पर ये लंब, और इससे ये लंब डाला तो ये लंब। ठीक है, सभी पर जो लंब डालते हैं तो इस लंब को क्या कहते हैं, ये शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं और शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ये हो गया हमारा लंब केंद्रक हो गया।
तो ये हो गया लंब केंद्रक की आपको डेफिनेशन, और इसका कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ चुका है दोस्तों। तो वापस समझने की कोशिश कीजिए कि लंब केंद्रक क्या होता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब हम कहते हैं, और शीर्ष लंबों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे लंब केंद्र कहते हैं। इस लंब केंद्र को हम हमेशा कैपिटल H से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अब आपको याद रखने वाली बात क्या है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, यहां पर आप नोट भी कर लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र लंब शीर्ष होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण शीर्ष होता है, समकोण शीर्ष होता है। देखिए आप इसे नोट कीजिएगा, हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है कि उसका लंब केंद्र क्या होगा। कभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और डायरेक्ट आता, केवल 1 सेकंड भी नहीं लगती इसका आंसर आपको बताने में। बस इस लाइन को आपको याद रखिए, वो आपसे 3 हमारे कॉर्नर के निर्देशांक दे देगा और उससे पूछेगा कि इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, और मोस्ट ऑफ टाइम वो समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज का क्या होता है भाई, क्या होता है उसका, समकोण शीर्ष ही होता है। तो डायरेक्ट आपको वही लिखना, उसमें टाइम नहीं लगता। तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने इससे इस पर लंब डाला तो हमारे, देखिए सॉरी, इससे लंब डाला तो ये हो गया, इससे लंब डाला तो ये हो गया, और इससे लंब डाला तो हमारा इस कॉर्नर से लंब डालेंगे तो ये हो गया। लेकिन तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु तो समकोण शीर्ष ही है हमारा। तो इसका पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये समकोण शीर्ष वाला। और इसको वापस मैं एक बार और रिपीट करता हूं, लंब केंद्रक को देखिए, हमने केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र तीनों की बात की अच्छे से। अब चौथा है लंब केंद्र। लंब केंद्र की डेफिनेशन होती है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, जस्ट उसके सामने वाली भुजा पर आपको एक लंब डालना है, और उस लंब को हम कहते हैं शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब जो होते हैं, तीनों शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र को हमेशा कैपिटल H से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र की बात करें तो वो उसका समकोण केंद्रक ही होता है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है हमेशा, ये पॉइंट है कि समबाहु त्रिभुज के लिए चारों बिंदु एक समान ही होते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, समबाहु त्रिभुज के लिए सभी बिंदु एक समान ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए सभी बिंदु समान होते हैं, सभी बिंदु समान होते हैं। कौन से बिंदु होते हैं समान, हमारे वही चारों बिंदु, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। तो आप इनमें से किसी एक को निकाल लीजिएगा और चारों वही होंगे समबाहु त्रिभुज के लिए। तो देखिए ये हमारा लंब केंद्र कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक छोटा सा फास्ट रिवीजन करवा देता हूं पूरे ज्यामितीय बिंदु का। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा 7वां पॉइंट है ज्यामितीय बिंदु, और इस ज्यामितीय बिंदु में हमारे 4 पॉइंट आते हैं। पहला केंद्रक, दूसरा अंतः केंद्र, तीसरा परिकेंद्र और चौथा लंब केंद्र। केंद्रक क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक का खेल खत्म हुआ। अगर उसके तीनों शीर्ष हमें त्रिभुज के दे दिए जाएं तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 केंद्रक आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है अंतः केंद्रक। तो अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र होता है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के, त्रिभुज के अंदर कोण होंगे तो अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। इसका सूत्र हमारा होता है ax1b x2 + c x3/a + b + c, ay1 + b y2 + c y3/a + b + c। तीसरा आता है परिकेंद्र। परिकेंद्र होता है किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। इसे O से डिनोट करते हैं। ये OA² =
ओ ए का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का होल स्क्वायर बराबर ओ सी का होल स्क्वायर होता है, जहां ओ परिकेंद्र और ए बी सी त्रिभुज के तीनों के शीर्ष होते हैं। चौथा है लंब केंद्र। लंब केंद्र किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब और शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण शीर्ष होता है और समबाहु त्रिभुज के लिए चारों बिंदु समान होते हैं। तो ज्यामितीय बिंदु हमारा खत्म हुआ। अब बात करेंगे हमारे 8वें बिंदु के बारे में, 8वें पॉइंट के बारे में। तो 8वां ये हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट पॉइंट होगा, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चैप्टर खत्म होने की कगार पर है। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया ना, तो लाइक ठोको जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी, और घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पर दबाओ, और इस वीडियो को 10 ग्रुपों में शेयर करो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक से फैला दो सभी जगह, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सभी जगह शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना मेरे भाई जल्दी से। तो चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर 8वें पॉइंट की बात करते हैं।